तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीईटी के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि ऊपर माल क्या है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि ऊपर माल क्या है। तो ऊपर माल है चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार, जिसे क्या कहते हैं, ऊपर माल। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही है वो हमें लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहे। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। तो वो चोटी है बिलाली। ठीक है, बिलाली जो चोटी है वह दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। अगला सवाल है कि छप्पन के मैदान अवस्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न कि छप्पन के मैदान अवस्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित है। तो यह अवस्थित है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। अगला सवाल है कि बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है। तो आपको याद रखना है यह हिस्सा है पूर्वी मैदान का। ठीक है, पूर्वी मैदान का क्या हिस्सा है, बनास बेसिन। अगला सवाल है कि पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। तो यह होती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। ठीक है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से क्या होता है, पश्चिमी रेतीली मैदान की पूर्वी सीमा है जो निर्धारित होती है। किससे होती है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। अगला सवाल है कि चंद्राकार बालू का स्तूपों को कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि चंद्राकार बालू का स्तूप को कहा जाता है तो क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं बरखान। ठीक है, बरखान किसे कहते हैं, अगर एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है बरखान कहते हैं चंद्राकार बालू का स्तूपों को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है। तो आपको याद रखना है यह है कमलनाथ। ठीक है, कमलनाथ वह पर्वत चोटी है जो सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है। कौन सी, कमलनाथ। अगला सवाल है कि छप्पन का मैदान बाग है। तो आपको याद रखना है यह बाग है माई बेसिन का। ठीक है, माई बेसिन का बाग कौन सा है, छप्पन का मैदान। अगला सवाल है कि अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो घटते हुए क्रम में बताना है, सबसे बड़ी से छोटी की ओर जाना है पर्वत चोटियाँ। तो पहले है गुरु शिखर। ठीक है, पहले गुरु शिखर, बाद में शेर, फिर जरगा, फिर अचलगढ़, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम क्या होगा, गुरु शिखर, शेर, जरगा और अचलगढ़। अगला सवाल है कि महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में अवस्थित हैं। तो आपको याद रखना है यह अवस्थित है दक्षिण पूर्वी में। ठीक है, दक्षिण पूर्वी में क्या अवस्थित है, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है। अगला सवाल है कि राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। तो कहाँ पर पाया जाता है, तो यह पाया जाता है बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण में। ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर, पोखरण और फलोदी में क्या पाया जाता है, तो राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। अगला सवाल है कि डग गंगदार उच्च भूमियाँ अवस्थित हैं। तो आपको याद रखना है यह अवस्थित हैं हड़ौती पठारी प्रदेश में। ठीक है, हड़ौती पठारी प्रदेश में क्या अवस्थित है, डग गंगदार उच्च भूमियाँ हैं जो अवस्थित हैं। अगला सवाल है कि अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं। तो यह मिलते हैं बीकानेर, गंगानगर में। ठीक है, बीकानेर और गंगानगर में क्या मिलते हैं, अनुप्रस्थ बालू का टीले है जो मिलते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, तो आपको रट लेना है कैसे भी करके कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार है तो कौन सा है, तो वह है उड़िया। ठीक है, उड़िया जो पठार है वह राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। बहुत सारे लोग बोराट कर लेते हैं, तो ये बोराट गलत है, सही जवाब होगा आपका उड़िया। ठीक है, अगला सवाल है कि विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित हैं। तो यह निर्मित है बालू का पत्थर से। ठीक है, बालू का पत्थर से क्या निर्मित है, विंध्यन कगार है जो निर्मित है। किस चट्टानों से निर्मित है, बालू का पत्थर से। अगला सवाल है कि सीफ है एक, तो सीफ क्या है, तो सीफ है एक अपने अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ठीक है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है क्या, सीफ। ठीक है, सीफ एक क्या है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अगला सवाल है कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये घुमा कर पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये घुमा कर प्रश्न पूछा गया है कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है। तो यह स्थानीय नाम है भाकर। ठीक है,
तो एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसे नहीं पूछा जाता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सिरोही ज़िले में पहाड़ियों के स्थानीय नाम को क्या, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं भाकर। ठीक है, प्रश्न कैसा पूछा जाए लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सोच समझ कर उत्तर देना है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है, तो वह है मुकुंदरा पहाड़ियाँ। ठीक है, मुकुंदरा पहाड़ियाँ हैं जो अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में प्री कैग्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है, तो आपको याद रखना है इसका जो वर्णन किया गया है यह किया गया A.M. हेरोन के द्वारा। ठीक है, A.M. हेरोन वह व्यक्ति है जिसके द्वारा प्री कैग्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन है जो किया गया है। अगला सवाल है कि निम्न में से असत्य है, तो असत्य बताना युग्म, तो असत्य है बूंदी की पर्वत श्रेणियों का सर्वोच्च शिखर दोनिया है। यह जो युग्म है वह एकदम असत्य है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि रोजा बाखर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रोजा बाखर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है, तो आपको याद रखना है यह अवस्थित है जालोर में। ठीक है, जालोर में क्या अवस्थित है, रोजा बाखर शिखर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियाँ उनकी ऊंचाई अवरोही क्रम में सही हैं, तो आपको याद रखना है यह सही हैं शेर, देलवाड़ा, जरगा व अचलगढ़। ठीक है, ये जो ऊंचाई श्रेणियां हैं जो अवरोही क्रम में हैं यह एकदम सही है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार है जो बोराट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, बोराट के नाम से। अगला सवाल है कि गोडवार प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको रट लेना है कि गोडवार प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं, तो यह कहते हैं किसे, लूनी बेसिन को। ठीक है, लूनी बेसिन को क्या कहते हैं, गोडवार प्रदेश। अगला सवाल है और यह आज का अंतिम सवाल है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत हैं, तो आपको याद रखना है यह विस्तृत है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है जो अरावली पर्वतमाला है जो विस्तृत हैं। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, इसमें भी बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सोच समझ कर उत्तर देना है कि जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वह कहाँ पर है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए अगर हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद।